आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और जो भी सीरियस साधक हैं, जो कि साधनाओं को थोड़ा अब समझने लगे हैं और साधनाओं के द्वारा इतनी बात उनको स्पष्ट हो गई है कि साधनाओं के द्वारा जो है जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो भी चल रही होती समस्याएं, उनको समाधान करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है जीवन में और समाधि तक जाया जा सकता है। ये विचार अगर उनके अंदर ये उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अब उनका वो समय आ रहा है कि उनको विशेष क्षण और विशेष कालखंड में साधनाओं को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में जब साधक कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में नहीं जाता है तो वो एक जिज्ञासु की श्रेणी में रहता है। वो जगह जगह से सूचनाएं इकट्ठी कर रहा होता है, देख रहा होता है, समझने की प्रयास कर रहा होता है, लेकिन सही चीज़ उसको मिल जाए ये भी बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में। उसके लिए आप जो मेरे वीडियोज़ हैं, कली बाधा वाला 227 नंबर का वो देखिएगा और सुर वाली प्लेस देखिएगा। समय कैसा चल रहा है, किस प्रकार से समय इस प्रकार का है कि जो कि दबाव देने वाला है दिमाग पे, और इस प्रकार का है कि जो कि भटकाने वाला है। सही मार्ग ना मिले, सही चीज़ें ना मिले, सही ज्ञान ना मिले तो उस तरफ ले जाता है। यही एक मुख्य कारण भी है आज के समय में। देखें कि ये मतलब लक्षण के रूप में भी आप देख सकते हैं कि शास्त्रों को जो है उसको लोग कम देखते हैं या नहीं देखते हैं और दूसरी प्रकार की अनेक प्रकार की चीज़ों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। वेदों की संहिताओं को नहीं देखते हैं, शास्त्रों को नहीं देखते हैं। जो सच्चे योगी जो कि प्रामाणिक रूप से जिनके बारे में जानकारी है उनको नहीं देखते हैं। वो केवल इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसी चीज़ों को जानकारियाँ आध्यात्मिक रूप से या साधनाओं की दृष्टि से या अन्य प्रकार से कि जो कि प्रामाणिक हैं कि नहीं इस बारे में संदेह रहता है। कुछ शास्त्र के बारे में कोई संदेह इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक मेरा वीडियो देखिएगा आप, दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति वाला वीडियो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी कि जो दिव्य ज्ञान होता है वही शास्त्र, उसी शास्त्र जो होते हैं वही उन्हीं का रूप होते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है, इसको देखिएगा। तो ये आपको तंत्र रहस्य वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ये जब प्रामाणिक चीज़ अगर हमारे पास है तभी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ा जा सकता है। एक तो ये बात है। पहली बात तो है कि साधना करनी आवश्यक है, तभी जीवन में एक निर्णायक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी कितना भी बल बुद्धि का उपयोग कर लो आज के समय में, एक लिमिट से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का है कि वो बढ़ने नहीं देगा सही तरीके से। अब कोई उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा कि अनैतिक कार्यों से बहुत जल्दी उन्नति होती है, लेकिन आप मेरे मृत्यु का रहस्य, नरक रहस्य, पितृदोष, श्राद्ध रहस्य, ये सब देखिएगा। इन सबों में बात समझ में आ जाएगी कि जो इस तरीके के अनैतिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में सोचते हैं कि उन्नति कर रहे हो, बेसिकली वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, व्यर्थ कर लेते हैं। ये बात का एहसास उनको हो सकता है कि जीवन जागृत अवस्था में ना समझ में आए, लेकिन मृत्यु के बाद में 1 मिनट बाद भी सबको समझ में आ जाता है, जब विभिन्न प्रकार की योनियों में आत्माओं का विचरण होना प्रारंभ हो जाता है। वो सब बातें मैंने उन वीडियोस में देखे तो समझ में आएगी। तो कहना चाहिए कि अगर अनैतिक कार्य करने से जब जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता है, अपने संतानों के लिए भी जो है पितृदोष क्रिएट हो जाते हैं। संतानों में भी बहुत जहर के बीज बो के आदमी जाता है, अपने वंशजों के लिए जहर के बीज जो है बो के जाता है। ये सब हो रहा है, लेकिन इसे पता क्यों नहीं चल रहा है किसी को गलत काम करने के बाद। तो उसके लिए भी आप जो प्लेस देखिएगा, आप असुर वाली देखिएगा, समझ में आएगी। और ये जो कली बाधा वाली देखिएगा, समझ में आएगी। जैसे जैसे आदमी गिरावट होती जाती है किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना तो छोड़िए, नॉर्मल चेतना भी गिरती चली जाए गलत काम करने से, तो उसको आसुरी शक्तियाँ उसको पकड़ लेती है। आसुरी शक्तियाँ जब पकड़ लेती है तो उसके दिमाग को पूरा कंट्रोल ले लेती है अपने। इसके लिए वीडियो नंबर 160 भाग 1 और 160 भाग B ये भी देखने का प्रयास करिएगा, तो किस प्रकार से जकड़ लेती है और फिर धीमे धीमे उसको इस तरीके से बना देती है कि वो बंधक बना लेती है, या आत्मा को उसके बाहर भी निकाल सकती है उसके शरीर से, स्वयं में प्रविष्ट हो सकती है उसमें और उसके द्वारा सारा अपना गलत खेल प्रारंभ कर सकती है। ये होता है। लेकिन जब साधना करी जाती है और सुरक्षा मंत्र इत्यादि करे जाते हैं, उसके लिए आप वीडियो नंबर
ये मुझे याद है, वैदिक सुरक्षा सूक्त है, उसको आप देखिएगा, उसमें समझ में आएगी बात। तो वो वीडियो नंबर शायद 78 है, उसको देखिएगा तो समझ में आएगी कि सुरक्षा करनी क्यों आवश्यक है। और ये सब सुरक्षा करते हुए कोई व्यक्ति साधना में एंट्री कर ले, केवल वहीं तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, उसको कर ही नहीं पाएगा, वो करने का मन ही नहीं करेगा उसको, ये सब उसको इतनी दबाव पड़ा रहेगा। उसके बाद उसने करनी शुरू कर दी किसी तरह से, पहले दिन करेगा उसको किसी तरह से कर ली, दूसरे तीसरे दिन उसी चीज़ को कंटिन्यू कर पाए, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है उसे। ये और संकेत भी होगा, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये संकेत है कि अभी उस पर बहुत भारी दबाव उसके साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ विल पावर यूज़ करनी पड़ेगी और सुरक्षा मंत्र इत्यादि करने पड़ेंगे। ये सब वीडियोस मेरे 160 ए और 160 भी देखिएगा तो समझ में आएगी कैसे सुरक्षा करते हुए अपने साधनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। बाकी अभी कुछ आपको और चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। तो ये तो मैंने बैकग्राउंड बताई, इसमें जो सीरियस साधक हैं वो काल ज्ञान का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और विशेष समय में करने का प्रयास रखते हैं। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं एक इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो विशेष एक स्थिति में थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंच गया वो तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन यदि कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा हो, इतना दबाव उसके ऊपर बना रहता हो कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा हो, तो भी अगर इन कालखंड में भी किसी भी तरह से, हालांकि भाग्यवश ही होगा, बहुत पुण्य जागृत होंगे तभी ऐसा कर भी पाएगा कि वो किसी भी तरीके से विल पावर से इस क्षण विशेष में भी साधनाएं कर ले। बाकी सब साधना नहीं भी कर पाए किसी वजह से, इस क्षण विशेष में भी कर दे तो भी उसके बहुत सारे कहने चाहिए रास्ते खुलने की जो है उसकी संभावनाएं बन जाएंगी इसकी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये काल का महत्व होता है, समय का महत्व होता है। वही एक वीडियो की एक मेरा बनाने का एक मेरा जो एक दिमाग में आया कि ये चीज़ भी साथियों को अलग से इसको एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो ये इसका वीडियो का टाइटल है संधि पूजन 4 नवरात्रि का पवित्रतम समय मंत्र सिद्धि। संधि पूजन 4 नवरात्रि का पवित्रतम समय मंत्र सिद्धि। बहुत इम्पॉर्टेंट ये कालखंड होता है। मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 272 है, नवरात्रि रहस्य 4 नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि गुप्त साधना। वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, फिर भी बैकग्राउंड के रूप में मैं आपको कुछ वीडियोस बता दे रहा हूँ, उनको अवश्य देखिएगा। वो आपको मिलेंगे 259 नंबर का दुर्गा सप्तशती रहस्य भाग 1 चंडी पाठ महत्व, 260 नंबर का है दुर्गा सप्तशती रहस्य भाग 2 संपूर्ण पाठ विधि 13 अध्याय 700 श्लोक 6 अंग 3 चरित्र, और 261 नंबर का है दुर्गा सप्तशती पाठ रहस्य सावधानियाँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके अलावा 120 नंबर का है कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 4 कुमारी सेवा रहस्य। और प्लेलिस्ट में देखिएगा नाहार वाली, और वीडियो नंबर 243 है गणपति अथर्वशीर्ष देखिएगा, और प्लेलिस्ट देखिएगा महाविद्या वाली। ये सब, और ये सब वीडियो नंबर 125 सारा साधना रहस्य। मैंने कुछ वीडियोस आपको बताए इनके बारे में भी, और ये नवरात्रि में इन सबों का कैसे इन्फॉर्मेशन का यूज़ हो इसके बारे में 272 नंबर का जो वीडियो मैंने बताया आपको, नवरात्रि रहस्य 4 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि गुप्त साधना, उसको देखिएगा। आप उसी के कंटिन्यूशन में इसको मानिएगा, आप पूरी बैकग्राउंड उसमें आपको मिलेगी। मैं आप सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो 4 नवरात्रि होती हैं उसमें 2 मेन नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। मेन नवरात्रि जिसको कहते हैं मुख्य नवरात्रि, जो कि लोगों को मालूम होती है, वो चैत्र नवरात्रि होती है पहली, जिसमें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से रामनवमी तक होती है, और इसको वसंत नवरात्रि कहते हैं, और ये मार्च अप्रैल में पड़ती है। दूसरी जो मुख्य नवरात्रि लोगों को मालूम रहती है वो आश्विन नवरात्रि होती है, वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक रहती है, इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। ये अक्टूबर के मंथ में मान लीजिए होती है ये। इसके बाद जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक होती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तक होती है। आषाढ़ मास मतलब ये जून जुलाई वाला समय हो गया। और दूसरी होती है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक होती है। माघ मास मतलब जनवरी फरवरी वाला महीना हो गया ये।
हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैंने बताया। अपन और जो भी साधना करने वाले लोग हैं उनको हिंदू कैलेंडर को जरूर रेफर करना चाहिए, अपने घर में भी रखना चाहिए। तो ये जो 4 नवरात्रि हैं, चारों में ही मान लीजिए, इसमें एक समय ऐसा आता है जो कहते हैं कि वो संधि काल कहते हैं। और संधि काल क्या होता है, ये जो जो अंतिम 24 मिनट होते हैं अष्टमी से लेके अब पहले 24 मिनट नौमी के, यानी टोटल 48 मिनट हो गए, ये समय विशेष होता है, संधि काल कह लीजिए। इसमें संधि पूजन होता है, ये पवित्रतम समय समझ लीजिए पूरी नवरात्रि का। बहुत ही दिव्य समय होता है, इसको नहीं गंवाना चाहिए किसी भी साधक को। जो साधना ठीक से करते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी उनमें आ चुकी है साधनाओं में चलते चलते, तो वो तो इस समय को कभी चूकते भी नहीं है। लेकिन यदि कोई, जो मैंने आपको अभी पहले बताया वीडियो में कि मेरी ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि उद्देश्य है कि सामान्य साधक जिसमें भी साधनाएं कर रहे हैं उनको भी तरह तरीके के दबावों का सामना करना पड़ता है, उनको भी इस क्षण में विशेष में किसी तरीके से साधना करनी चाहिए। जैसे कि मैंने यही बात जो बताई थी जो विभिन्न प्रकार के पर्वों के बारे में भी, उसमें भी मैंने जो बताया था, एक मैं शिवरात्रि पर्व के बारे में बताया था, महाशिवरात्रि रहस्य के बारे में। उस दिन भी विशेष रूप से साधना इत्यादि करनी चाहिए। तो उसी कंटिन्यूशन में माने कि महाशिवरात्रि के दिन क्यों करी जाती है, रात में क्यों करी जाती है, वो सारे रहस्य मैंने उस वाले वीडियो में बताए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। और लेकिन ये कि जब क्षण विशेष का इतना महत्व होता है, तो इस समय यानी जो मैं आपको संधि पूजन बता रहा हूँ नवरात्रि का, वो आपको कितना महत्व होगा। ये महाशिवरात्रि व्रत रहस्य वाला जो है, हम महाशिवरात्रि व्रत ज्योतिर्लिंग शिव सायुज जी, ये है वीडियो नंबर 232, ये देखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो संधि काल है, ये नवरात्रि में जो भी आता है, इन चारों नवरात्रियों में ये पूरी नवरात्रि में सबसे पवित्र समय होता है। और अंतिम 24 मिनट अष्टमी से लेके पहले 24 मिनट नवमी के, जो टोटल 48 मिनट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि पूजन इस समय होता है। संधि पूजन में के समय जो पूजन होता है उसको सबसे ऊंचा दर्जे का पूजन माना जाता है। और इस समय में क्या होता है, माँ दुर्गा का पूजन चामुंडा रूप में होता है। चामुंडा का जो मतलब हुआ माँ काली, जिन्होंने चंड और मुंड राक्षसों का वध कर दिया था। और साधना नॉर्मल जो भी है इस समय, जैसे ये समय प्रारंभ हो उसके पहले ही साधना इत्यादि आपने बैठ जाना चाहिए। और उसी समय मान लीजिए कि 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम रखना चाहिए कि सामान्य पूजन कर लो। और उसके बाद में बाकी समय से मान लीजिए आधा घंटा जो है उसमें मंत्र जप करना चाहिए, या जो भी पाठ इत्यादि है वो करना चाहिए। और उसके बाद जो है माँ को एक बलि दी जाती है, उसमें केले की बलि दी जाती है, ये ध्यान रखना है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो भी मंत्र इत्यादि करेंगे उसके लिए अगर आप किस प्रकार से आप अनुभव होंगे, तो इसके लिए 2 वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो 225 नंबर का मंत्र देवता इष्ट दर्शन चैतन्य बीज मंत्र प्रणव, ये वाला वीडियो देखिएगा। और दूसरा 125 नंबर का तारा साधना रहस्य देखिएगा। अब इस समय जो भी आप साधना करेंगे इस समय, इस कालखंड में वो कंप्लीट कर लें उसे। जैसे कि अगर आप महाविद्या साधना करनी तो महाविद्या का कंप्लीट कुछ भी कर लें, तो उसके लिए आप 125 नंबर का तारा साधना रहस्य देखिएगा। उसमें जो साधना इत्यादि मैंने बताई हुई है वो उस पूरे पीरियड में हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर मंत्र जप करना है तो उसमें जैसे कोई नवाण मंत्र का मान लीजिए किसी का मन है करने का है, तो नवाण मंत्र के लिए जो उसकी जो पूरी विधि इत्यादि आपको अगर देखनी है, तो उसमें आप जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इसमें आप दुर्गा सप्तशती की जो पाठ की जो पुस्तक है उसको आप ले लें। उसमें जो है नवाण मंत्र की विधि दी हुई है, उसके विधि के अनुसार में करने का प्रयास करें इस समय। अगर जो करते हैं तो जो पहले से इसके अभ्यास कर रहे होंगे नवाण मंत्र का, तो वो कर सकते हैं। एक तो ये है। बाकी कोई यदि महाविद्या के मंत्र कर रहा हो जब, हालांकि मैंने कोई महाविद्या के मंत्र जप के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि वो बहुत ही लंबा उसमें कर्मकांड होता है। लेकिन यदि कोई कर रहा हो तो वो भी उसको इस समय में करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र सिद्धि के लिए होता है। और अगर वो मंत्र नहीं कर रहा होगा तो जो मैंने तारा साधना रहस्य में जो विधियाँ बताई हुई हैं वीडियो नंबर 125 में, उसको भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इस क्रिया, इन 48 मिनट का भरपूर उपयोग करना चाहिए। अपने मन में शांत कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को, विचारों को हटा देना चाहिए, जहाँ तक हो सके पूरे बलपूर्वक
और शांति बैठ के माँ के सामने चित्र लगा के और उनके सामने दिया बत्ती करके बैठ जाना चाहिए आसन पे। वीडियो नंबर 84 देखिएगा, उसमें वस्त्र आसन के बारे में मैंने चीज़ें बताई हैं। बैठ के और जो भी साधना है आसन पे बैठ के उनकी साधना करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। ये क्षण को गंवाना नहीं चाहिए। यही एक मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।